अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। तो जनाब आज हम लेके आए हैं पीएमए लॉन्ग कोर्स इनिशियल का वर्बल इंटेलिजेंस का इनिशियल टेस्ट जो होता है हमारे पास। जैसा कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में जो जॉब्स आई हैं उसमें तमाम ने अप्लाई किया और सबका शौक़ होता है कि आर्मी में जाएं और कंट्री को सर्व करें। तो आर्मी में जॉब्स आ चुकी हैं पीएमए की और अप्लाई भी किया। तो काफ़ी लोगों को मसला होता है इंटेलिजेंस इनिशियल इंटेलिजेंस टेस्ट में। तो वो हम आज एमसीक्यूज़ लेके आए हैं और क्वेश्चंस जो होते हैं लॉजिकल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन होते हैं और कुछ सिंपल से होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं। तो हम देखेंगे कि हमने उनको सॉल्व कैसे करना है। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये देख लें, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है 24, 21, 18 और क्वेश्चन मार्क और नेक्स्ट 12। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा ये आपने बताना है। तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो है जनाब 3। उसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ है 6174882126। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 18। अब वो आंसर कैसे आया है वो हम देख लेते हैं कि जो ये सीरीज़ है उसको हम जैसे जैसे लेफ़्ट वाले नंबर को जैसे ही हम 7 से डिवाइड करेंगे तो राइट वाला हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हम 6174 को जब 7 से डिवाइड करेंगे 882 आएगा, और जब इसको 7 से करेंगे 126 आ जाएगा, और जब 126 को हम 7 से करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा हमारे पास आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें 1 2 3 6 9 18 क्वेश्चन मार्क और 54। अब आप देख लेंगे जो फर्स्ट नंबर आ रहा है हमारे पास सेकंड में 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, अचानक से 6 आ गया। तो ये क्वेश्चन में थोड़ी सी लॉजिक है, हमने गौर से देखनी है कि ये जो 1 है इसके आगे 2 है, लेकिन आगे से 3 है और फिर डबल है 6 है, और 9 के आगे 18 है, यानी उसने 3 क्वेश्चन ऐसे सेम सीरीज सीक्वेंस में दे दिए हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे नंबर आएगा उसको जब 2 से ज़रब देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 54 बनेगा। तो हमारा आंसर जो होगा वो 27 होगा। तो हमने ये सीक्वेंस से पता लगा लिया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 4 6 12 14 28 30 60 62। अब ये क्वेश्चन है, इसमें क्या लॉजिक है 4 6 12, यानी कि हमें समझ नहीं आया तो हम इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ये देख लें कि ये फर्स्ट नंबर जो है उसमें हमने 2 को ऐड करना है, और फिर जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देना है, और सेम इसी तरह सोन चलेगा। हमने 4 में 2 ऐड किया, 6 आ गया, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया, 12 आ गया। तो वो 12 में फिर 2 प्लस किया, और फिर जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएगा। तो ये सोन ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है 8 28 116 584 3508। तो ये क्वेश्चन हमने देखना है कि इसमें क्या लॉजिक आ रही है। अब देखें कि ये जो क्वेश्चन है उसमें हमने 8 को जब 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करके जब इसमें 4 प्लस करेंगे तो वो 28 आ जाएगा। तो हमने देखना 28 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 4 करेंगे तो वो बन जाएगा 116, और 116 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करके 5 से मल्टीप्लाई करके 4 जमा ऐड करेंगे तो हमारे पास इस तरह जब हम सोन आगे चलते जाएंगे, यानी कि हमने मल्टीप्लाई किससे करवाना है 3 4 5, यानी कि जो मल्टीप्लाई वाला नंबर है वो एक 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 इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन जो 4 प्लस हो रहा है वो सेम एज इट इज़ चल रहा है। तो जब 3508 होगा तो वहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई किससे करवाना है? हमने 7 से, क्योंकि सीक्वेंस में हमारे पास 7 आएगा और उसमें 4 ऐड कर देना, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 4 10 33 136 685 4116। तो ये क्वेश्चन देख लें किस तरह से है। जब हमने 3 में 1 मल्टीप्लाई करके प्लस 1 करेंगे तो 4 बन जाएगा, और जब हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड करेंगे तो आप देख लें कि 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ऐड किया, और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 ऐड किया। तो यानी ये सोन इसी तरह चलेगा, 2 ऐड होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा 2 ऐड, और नेक्स्ट में क्या होगा 3 मल्टीप्लाई 3 ऐड हो जाएगा, जैसा कि आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो इसी तरह जब हम सोन करते जाएंगे तो वो आंसर हमारे पास जो रिक्वायर आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास है 19 25 49 और क्वेश्चन मार्क और 121। अब देख लें कि आप सोचेंगे कि ये 19 और 25 है, 49 है, यानी कि बहुत लॉन्ग इसके अंदर दरमियान में डिस्टेंस आ रहा है, गैप आ रहा है, तो वो कैसे
हम करेंगे तो ये देखते हैं हम कि हमने इसकी लॉजिक देखनी है कि इसमें क्या जमा हो रहा है। नहीं, जमा वाला भी नहीं हो सकता, मल्टीप्लाई वाला अगर हम करें +2 या +2 या +3 ×3 फिर भी नहीं हो सकता। हम एक देखते हैं कि ये स्क्वायर तो नहीं बन रहा, तो हम देखते हैं कि 1 का स्क्वायर जो है 1 है, और आगे जो 9 है वो किसका स्क्वायर है, 3 का, और आगे जो 25 है वो 5 का स्क्वायर है। तो हमें समझ आ जाएगी कि जो ये सीक्वेंस बन रहा है, ये ओड नंबर जो है सीरीज से चल रहे हैं सीक्वेंस से, तो उनका स्क्वायर लिया जा रहा है। तो हमने देखना है कि 49 जो 7 का स्क्वायर, उसके बाद 8 आता है हमारे पास, लेकिन 8 के बाद 9 आता है। तो 8 तो एक और नंबर नहीं, 9 एक और नंबर है, तो उसका क्या आ जाएगा, 81। तो 81 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट 2 7 17 32 52। अब देख लें इसमें क्या सीक्वेंस बन रहा है। ये देखेंगे जो हमारे पास 2 है उसमें हमने 5 ऐड किया, लेकिन आगे 5 ऐड करेंगे तो वो तो 17 नहीं बनेगा, तो हम 10 प्लस करके देखते हैं तो 17 बन जाएगा। तो 17 के बाद हमने क्या ऐड किया, 20। अब हम देख लें, हमें समझ आ जानी चाहिए कि जो हम 17 में हमने क्या ऐड करना है, 15 ऐड करना है। तो इसी तरह ये 5 का जो टेबल है वो रिपीट हो रहा है, यानी 5 टेबल कंटिन्यू है और वो ही प्लस होता जा रहा है। 5 ऐड किया, फिर 10 ऐड किया, फिर 15, फिर 20, और इस तरह सोन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये आप देख लेते हैं कि अल्फा सीरीज कंप्लीशन क्या हो जाती है हमारे पास। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस अ सीरीज ऑफ सिंगल पेयर्स और ग्रुप ऑफ लेटर्स और कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड नंबर इज गिवन। कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू रिकॉग्नाइज द पैटर्न एंड अकॉर्डिंगली फाइंड द मिसिंग टर्म्स और द रॉन्ग टर्म्स। तो ये क्वेश्चन वो कहना चाह रहा है कि हमारे पास इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स दिए होंगे, उनमें भी कोई ना कोई गैप होगा, इस तरह कोई लॉजिक दी होगी, लेकिन इसमें ये होगा कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स के साथ कोई नंबर आ सकता है, नहीं भी आ सकता। तो A = 1 है, B = 2 और C = 3। इसी तरह सोन Z तक हमारे पास 26, यानी कि हर क्वेश्चन में उसने कोई ना कोई एक नंबर उसने बराबर दिया हुआ है। तो हम देख लेते हैं कि Z = 26 तक हमने सोन इसको कंटिन्यू करना है। तो हमारे पास हमें पता होना चाहिए, हम उसको उस नंबर को या उस लेटर को उस नंबर के कॉरस्पेंडिंग रखेंगे। जैसे A = 1 है तो Z = 26, तो बाकी लेटर भी इसी तरह सीरीज से उस नंबर के बराबर आएंगे। तो यहाँ पे इसी सीरीज़ को फॉलो करना, ये हमें नंबर्स याद होने चाहिए कि कौन सा नंबर जो है किस लेटर के कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा है, तो हमें पता चल जाएगा और इसी तरह हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। चलें अब क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन है अल्फ़ा सीरीज़ का, अल्फ़ाबेट सीरीज। उससे हम देखते हैं कि ADGJM। तो अब समझ नहीं आ रहा कि इसमें सॉल्व कैसे होगा। तो पहले हमने पैटर्न देखना है या गैप देखना है, या उसके अंदर कोई भी टू, और अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ में ज़्यादातर गैप वाले क्वेश्चन आते हैं, हमने ये माइंड में रखना है। तो हम ये देख लेते हैं कि A B C फिर D है, फिर E F G है और फिर GH, यानी कि दो दो लेटर्स का गैप आ रहा है। तो M के बाद हमने दो लेटर्स का गैप रखना है और जो होगा नेक्स्ट उसे बताना है। तो M के बाद N और O आता है तो उसे स्किप कर देना और P हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट 1A 3C 5E 7 क्वेश्चन मार्क। तो इसमें क्या होगा, जैसी बात है, 1 हमें उसने पहले शुरू में बता दिया कि 1A के बराबर है, 3C के और 5। अब उसने ऑड हमारे पास दी हुई है, लेकिन हमने ये देखना है कि 7 के बाद हमारे पास कौन सा ऐसा नंबर आता है जो उसके लेटर के क्रॉसपेंडिंग होगा। वो हमारे पास आता है 7 के बाद 9 आता है ऑड नंबर, तो वो जो उसके लेटर क्रॉसपेंडिंग में होगा वो लिखना है हमने, तो वो G होगा। नेक्स्ट अब हमने यहाँ पे देखना है कि विच साइन डज नॉट बिलोंग इन दिस सीरीज, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एंड एट द रेट। तो अब ज़ाहिर सी बात है, ये जो चार हैं ये बेसिक मैथमेटिक ऑपरेशन हैं, ऑपरेटर्स हैं सॉरी। तो ऐट का साइन जो है वो हमारे यहाँ पे ऑपरेशन के तौर पे, ऑपरेटर के तौर पे इस्तेमाल नहीं होता। तो इसके अलावा सारे ही हमारा आंसर ये हमारा एक बिलोंग नहीं करता इस सीरीज से। वर्बल ABADBEC। अब यहाँ पे आके कुछ लोग परेशान हो जाएंगे कि ये D पहले है और B बाद में है और E पहले और C बाद में है, लेकिन हमने चेक क्या करना है, हमने A के बाद देखना है, एक लेटर स्किप करके वो B आ रहा है और फिर नेक्स्ट लेटर स्किप करके वो C आ रहा है। तो यहाँ देखना है कि ये ABC है और ये क्या है DE, यानी कि हमने इवन नंबर पे देखना है DE है। और ये जो ऑड वाली जो गिनती है वो तो सही चल रही है, यानी अल्फ़ाबेट जो ऑड नंबर पे आ रहे हैं ABC, लेकिन जो इवन नंबर से स्टार्ट हो रहे हैं 2 4, तो इसी तरह वो क्या हो रहे हैं, वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन डी के बाद ई आया 4 नंबर पे, तो 6 नंबर पे हमारे पास क्या होगा, ऑब्वियसली एफ होगा हमारा रिक्वायर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये भी नंबर्स का है।
सॉरी वो उसके बाद हम देखते हैं ये 6, 10, 16, 24, 34। तो हमने क्या देखना है इसमें, लॉजिक क्या है, हम देखते हैं कि 6 में जब हमने 4 ऐड किया तो वो आ जाएगा 10, 10 में 6 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 16, 16 में 8 ऐड किया तो 24, और 24 में 10 ऐड किया तो 34, और 34 में हम 12 ऐड करेंगे। जैसी बात है, एक 4, 6, एक 10, यानी कि एक 4 से लेके इवन नंबर चल रहे हैं और वो प्लस हो रहे हैं हर नंबर में, न्यू नंबर में। तो हमारे पास आंसर होगा 46। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4। ये देखें कुछ अजीब सी सीरीज आ गई, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, इसमें वही लॉजिक देखनी है। अब देखें मैं जैसे वो अल्फा सीरीज में था ए बी और एक नंबर छोड़ के था सी, तो यहाँ पे हमने देखना है कि ए, हमने यहाँ पे 1, हमारे पास 1 आ गया, और हमने नेक्स्ट लेटर नंबर को नहीं देखना, उससे नेक्स्ट को देखना है कि 1, 2, और फिर थर्ड नंबर पे जो ऑड पे आ रहा है वो 3 है, और फिर फोर्थ नंबर पे ऑड पे आ रहा है वो 4 है। तो इसका मतलब जो ऑड वाली सीरीज है वो सही चल रही है, इंक्रीज हो रही है, लेकिन जो इवन नंबर पे है वो डिक्रीज हो रही है, 6, 5, 4, और जो नेक्स्ट जो आएगा इवन नंबर वो क्या होगा, वो 3 होगा। नीचे लिख भी दिया है कि 1, 2, 3, 4 है और 6, 5, 4, 3 है, इनको आपस में मर्ज किया गया। अब देखें कि ये एक थोड़ा सा रिलेशन वाला क्वेश्चन आ गया है। इस तरह के भी कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हमने देखना कि उसने पूछा जोलॉजी इज टू मंकी, मंकी और एज बॉटनी इज टू। हमें पता है जोलॉजी जो होता है वो एनिमल्स की स्टडी को कहते हैं, तो एनिमल्स की स्टडी में मंकी आ जाता है। तो मंकी वो कह रहा है कि जोलॉजी को हम मंकी के स्टडी के लिए होती है, तो बॉटनी में हम किसको स्टडी करेंगे, बॉटनी होती है ये जो पौधे होते हैं। तो रोज़, माउस, स्टूडेंट, बोटल, बोटल तो इसमें नहीं आएगा, स्टूडेंट भी नहीं आएगा, माउस और रोज़ पीछे रह जाता, तो ज़ाहिर सी बात है रोज़ एक पौधा है गुलाब का। नेक्स्ट क्वेश्चन 80, 40, 20, 5, 10, 5। अब देखें कि यहाँ पे डिसेंडिंग, यहाँ पे देखें कि 80 उसके बाद उसका हाफ, फिर नेक्स्ट हाफ, फिर नेक्स्ट हाफ, इस तरह जब 5 का हाफ होगा वो है 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमसे वो पूछ रहा है कि वो कितने महीने, हाउ मैनी मंथ्स हैव 28 डेज। तो हमें पता है कि एक फरवरी का महीना होता है जिसमें 28 डेज होते हैं, और वो सिर्फ फरवरी का है, और कोई भी हमारा महीना जो है उसमें 28 डेज नहीं होते, 30 पूरे होते हैं। ये एक लॉजिक क्वेश्चन है, वैसे होते तो सब में है। सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, कोई बात नहीं, आप इसे इधर ही करेक्ट कर लें कि हाउ मैनी मंथ्स हैव 28 डेज। ऑल मंथ्स में होते हैं 28 डेज। उसने स्पेसिफाई करके तो नहीं पूछा कि सिर्फ 28 किस में होते हैं, उसने कहा कि किस किस में होते हैं। तो 28 डेज तमाम मंथ्स में होते हैं, यानी इसका ऑल ऑप्शन आएगा, जो फोर्थ डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू रीअरेंज द लेटर्स ANICH, उसने एक बेतुका सा एक उसने वर्ड दे दिया है, तो यू हैव द सेम ऑफ ए या एन। अब देखिए जो नेक्स्ट लेटर हमारे पास या वर्ड बनेगा कंप्लीट, तो वो हमारे पास ए से भी स्टार्ट हो सकता है, एन से भी, यानी कोई भी आर्टिकल उसके स्टार्ट में लग सकता है, लेकिन उसने हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया है, हमने इसको रीअरेंज करके देखना है। तो वो क्या चीज़ बनेगी, कोई फल का नाम बनेगा, यानी फ्रूट, या सिटी, या कंट्री, या ओशन। अब हम इसे थोड़ा सा अरेंज करते हैं, CHINA, तो वो चाइना बनता है अरेंज करने से, और एक कंट्री है तो कंट्री के साथ आ लगता है आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिस ग्रुप विच ऑब्जेक्ट डज नॉट बिलोंग। अब यहाँ देख लें कि उसने 4 वर्ड्स दिए हैं कि इसमें कौन सा है जो बाकी 3 से बिलोंग नहीं करता। हम इसे रीड करते हैं, कंप्यूटर, टेलीविज़न, रेडियो, बनाना। अब ये 3 जो B, C और D ऑप्शन पे आ रहे हैं, ये तो हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, कंप्यूटर भी, टेलीविज़न भी और रेडियो भी, और बनाना वो एक फ्रूट है, वो इस कैटेगरी में नहीं आता। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे रिलेशन के तौर पे पूछे जाएंगे, ये माइंड में रखना है। अब यहाँ पे उन्होंने एक एडिंग वाला क्वेश्चन दे दिया, इसमें थोड़ी सी हमें केयर करनी पड़ेगी। हम देख लेते हैं, टेक 100 एंड ऐड 40, टेक 1000 एंड ऐड 40 टू इट। हम एक मिसाल ले लेते हैं, 1000 रुपीज़ हमने लेने हैं, उसमें हमने 40 रुपये ऐड कर देने, जमा कर देने, तो हमारे पास क्या बनेगा, 1040। फिर हमने 1000 और ऐड करना है, वो हमारे पास बन जाएगा 2040, और 30 ऐड करना है, वो हमारे पास बन जाएगा 2070। और फिर हमारे पास एक और 1000, वो हमारे पास 3070। और इसी तरह जब हम ऐड करते जाएंगे सोन, तो वो हमारे पास टोटल जो आंसर आएगा हमारा वो कितना होगा, 40, 30 और 20 और 10,
और ये हो जाएगा 40, 30, 20 और 10 को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1000 और 1111 यहाँ उसने 4000 और दिया हुआ है। ये हमारे पास बन जाएगा सॉरी 100। 40, 30, 20 और 10 को जब ऐड करेंगे वो 100 बन जाएगा और बाकी हमारे पास 4000 दिए हुए हैं तो वो बन जाएगा 4100 रुपीज़ सम ऑफ ऑल नंबर्स। अब ये देख लें कि हमारे पास ये थोड़ा सा लॉजिक क्वेश्चन है कि देयर आर 3 पिंक काउज, 4 ब्राउन and 1 black. How many of cows can say that it is the same color as another? 3। अब वो उसने एक लॉजिकल क्वेश्चन दिया है कि इसमें उसने कहा है कि वो 3 पिंक काउज हैं, 4 ब्राउन हैं और 1 ब्लैक है। तो वो कह रहा है कि उनमें से कितनी जो काउज हैं वो ये कह सकती हैं कि मेरा सेम कलर है एज द अदर। अब यहाँ पे अगर तो 3 दिया होता, 2 दिया होता, ये अब यहाँ पे हमने देखना है कि हाउ मैनी यू कैन से दैट इट इज़ द सेम कलर एंड अदर 3 का यहाँ पे आएगा नंबर। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि 4 काउ जो ब्राउन है उनमें से 1 काउ ये कह सकती है कि मेरा कलर 3 के जैसा है, तो वो हमारे पास सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच अल्फ़ाबेट कैन फ्लाई। ये भी एक लॉजिकल क्वेश्चन है। CDEB उसने दे दिए हमें 4 लेटर, हम कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। इसे हमने कॉम रह के सोचना है कि सी से क्या चीज़ बनती है। तो हम देखेंगे कि बी से हमारे पास बर्ड बनता है। बर्ड एक परिंदा है, कोई भी परिंदा है तो वो फ्लाई कर सकता है, तो हमने बी के ऑप्शन पे ओके कर देना। मेडिसिन इज़ टू इलनेस एज लॉ इज़ टू। अब मेडिसिन जो है हम बीमारी की सूरत में खाते हैं या इस्तेमाल करते हैं, तो जो लॉ है वो किस सूरत में अप्लाई होता है, इम्प्लीमेंट होता है, वो डिसिप्लिन को कंट्रोल करने के लिए। ज़ाहिर बात है, बाकी और कोई भी नहीं आएगा, डिसिप्लिन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे फिर वही रीअरेंज वाला आ गया जैसा वो चाइना वाला क्वेश्चन था। इफ़ यू रीअरेंज द लेटर्स यू वुड हैव द नेम ऑफ। अब यहाँ पे उसने क्या दे दिया है, BARBIT। अब यहाँ पे देखना है कि हमारे पास स्टेट नहीं बन सकती, कोई भी सिटी भी नहीं बनेगी। हाँ, इजीली हमने देखना है तो हम उसको अरेंज करते हैं तो वो बनता है रैबिट, जो कि एक एनिमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ABGCDYEF। तो आप देखें कि ये बन क्या रहा है क्वेश्चन। हमने देखना कि A भी है और थर्ड नंबर पे Z है, फिर CD है और फिर Y है और इस तरह EF है, यानी कि 2-2 नंबर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं और अल्फ़ाबेट्स, और थर्ड नंबर पे जो है उसके उसी कॉरस्पॉन्डिंग में जो नेक्स्ट नंबर आएगा 6 नंबर पे, वो उसके उसी सीक्वेंस में वो डिक्रीज़ हो रहा है, तो Z Y और अब नेक्स्ट जो आएगा वो X होगा। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया है, देयर आर 5 एप्पल्स इन अ बास्केट एंड 5 एप्पल इन अ रूम। कि एक कमरे में 5 सेब, एक बास्केट में 5 सेब है और एक कमरे में 5 लोग हैं। तो हम ऐसे हर एक में एक एक सेब दें और एक बास्केट में एक बच भी जाए, तो ये एक नॉट पॉसिबल है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्वेश्चन है, ये टाइम टेकिंग है, मतलब कि आपने इस पर ज़्यादा सोचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पपी इज़ टू डॉग एज काफ इज़ टू एनिमल्स, नी, मंकी, काउ। अब देखें कि ये जो पपी है उसे डॉग का बच्चा होता है उसे पपी कहते हैं हम, तो वो काफ जो है वो बछड़ा होता है गाय का, तो उसे इंग्लिश में काफ कहते हैं, तो वो काउ से हम ओके कर देंगे। अब वो कह रहा है कि सेलर इज सेलिंग डाउन अ रिवर दैट इज गोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर, देयर इज नो विंड, शुड द सेलर रेज द सेल इन ऑर्डर टू गो फास्टर। अब के सेल हमारे पास वो क्या होता है, वो हमारे पास होता है जो उसका बाद मल्ला का जो जहाज़, बहरी जहाज़ होता है, उसके ऊपर बड़ा सारा वो कपड़ा लगा होता है, जो हवा जब तेज़ हो समंदर में तो वो कपड़ा लहरा दिया जाता है, बड़ा काफ़ी होता है, तो जिससे जहाज़ की स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन अब वो कह रहा है कि देयर इज़ नो विंड, तो वो नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, AB नेक्स्ट ब्लैंक DE नेक्स्ट ब्लैंक GH। तो हमने यहाँ देखना है कि यहाँ पे क्या आएगा, ABCDEFGH, यानी कि 2 लेटर आएंगे C और F, तो ये हमारा ऑप्शन होगा। उसके बाद 4, 9, 16, 25। तो ये हमने देखना है कि 2 का जो स्क्वायर है वो 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16 और 25 5 का स्क्वायर होता है, और उसके बाद 6 होगा जो इसका स्क्वायर होगा 36। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, टेक 90% ऑफ 100
एंड अगेन 90% ऑफ इट्स आंसर, देन फाइनल आंसर विल बी। जब हम 90% लेते हैं 100 का तो हमारे पास 90 आ जाता है, लेकिन जब हम 90 का 90% लेंगे तो वो हमारे पास 81 होगा। अब देखेंगे विच नंबर नॉट बिलोंग द फॉलोइंग सीरीज। आप यहाँ पे देखेंगे 5, 10, 13, 26, 1, 2, यानी हर नंबर जो फर्स्ट नंबर है उसका नंबर जो डबल आ रहा है सेकंड, लेकिन जो बी ऑप्शन है 29 का 56 दिया हुआ है जो कि नहीं आता, 58 आता है, तो ये सेकंड ऑप्शन बिलोंग नहीं करता। अब देखिए कार इज टू गैस एंड कॉफी मेकर इज टू। अब हमारे पास जो कार है वो गैस से चलती है, यानी कि इन फ्यूल के तौर पे, तो जब कॉफ़ी मेकर है वो हमारे पास किससे चलेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा। अब देयर आर द फॉलोइंग नंबर्स ऐड अप टू द नंबर 29। जब 29 बनाने के लिए हमें कौन से इन ऑप्शंस में से नंबर ऐड करने होंगे, 3 नंबर ऐड करने हैं और उसने हमें कंडीशन लगा दिया, तो हमने 3 नंबर्स कोई से इनमें से गिवन कंडीशन में दिए थे ऐड करने हैं। तो ए ऑप्शन जो है ना उसमें हमने एक 17 और एक 3 और जो ये लास्ट पे 6 दिया हुआ है ना इसको हमने उल्टा कर देना है, तो वो 9 बन जाएगा। जब इसको ऐड करेंगे तो वो 29 हो जाएगा। ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है QR 8 ST 7 UV 6। तो यहाँ पे देखें नंबर्स तो डिक्रीज हो रहे हैं, तो नेक्स्ट हमने देख लेना अगर तो यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर हो यूनिक, यानी 8765 नेक्स्ट ऑप्शन में एक ही हो तो वही हमारा आंसर होगा। पहले हमने उस पर फोकस करना है। अगर 5 डबल दिए हुए हैं तो फिर हमने लेटर्स को देखना है कि ये इनकी क्या सीक्वेंस है, QR ST UV, तो नेक्स्ट WX के साथ 5 आएगा, हमारा आंसर क्या होगा, WX/5, डी ऑप्शन। अब ये फिलिंग द ब्लैंक्स देख लें, 000, 000, 1 ब्लैंक और 011, ये एक बाइनरी नंबर के काउंटिंग दी हुई है, तो 000 इसका मतलब है तीनों जीरो, फिर 001 का मतलब है 1, फिर नेक्स्ट 2 आएगा, तो बाइनरी में हम जो लिखते हैं वो लिखते हैं 0102 को, तो ये आंसर होगा सी ऑप्शन इसका। अब लिखते हैं जॉन वे 85 पाउंड्स, जेफ वे 105 पाउंड्स एंड जैक वेज 115 पाउंड्स, तो 2 ऑफ देम स्टैंडिंग टुगेदर इन द सेम स्कूल गुड वे। अब जो गिवन ऑप्शंस हैं उन तीनों में से कोई से 2 वेट ऐसे ऐड करें जो नीचे उनमें से आंसर आ रहा हो, तो हम देखते हैं कि जो जॉन और जैक का वेट है जो हम ऐड करते हैं तो 200 आता है, उसके अलावा हम तीनों का वेट कोई भी 2 ऐड कर लें तो नीचे वाले गिवन ऑप्शन में से कोई भी आंसर नहीं आता, तो हमने ये ऐड करके 200 आंसर बताना है। अब ये देख लें कि एक फार्मूला टाइप दे दिया उसने, इफ़ D इज इक्वल टू R मल्टीप्लाई बाई T देन। अभी नीचे गिवन ऑप्शन में से देख लेना है कि Z तो है नहीं, ज़रा सी बात है, D इज इक्वल टू T डिवाइड बाई R, नहीं ये भी नहीं हो सकता। हमने ये देखना है कि D जो है आंसर हमने निकालना है R का, तो वो जो T है वो दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा D के साथ, तो D डिवाइड बाई T। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सीक्वेंस ऑफ 4 वर्ड्स ट्राइंगल, ग्लव, क्लॉक, बाईसाइकिल corresponds to दिस सीक्वेंस ऑफ नंबर। अब यहाँ पे इसने हमें वर्ड्स दे दिए, हमने नंबर बनाने हैं। देखिए ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है, इसे भी हमने ध्यान से सॉल्व करना है। और देख लेते हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल अब ये हम परेशान हो जाएंगे कि ये नंबर्स दे दिए हैं और ट्राइंगल, तो हमने एक लॉजिक देखनी है कि ट्राइंगल, ग्लव, क्लॉक, बाईसाइकिल। अब उसने कुछ ऐसी चीज़ें दी हैं जिनमें से हम उनकी कोई ना कोई नंबर्स निकाल सकते हैं। अब ट्राइंगल है उसके कितने कॉर्नर होते हैं, 3 कॉर्नर होते हैं, तो 3 हमारा हर ऑप्शन में है, लेकिन हमने देखना है कि ग्लव में 5। क्लॉक में कितने नंबर होते हैं, 1 से लेकर 12 तक काउंटिंग होती है, यानी कि नंबर होते हैं, तो वो 12। और बाईसाइकिल में 2 व्हील्स होते हैं, इसलिए उसको बाईसाइकिल कहते हैं, यानी कि बाई साइकिल, तो वो हमारा बी ऑप्शन होगा, 3 कॉर्नर्स, 5 फिंगर्स, 12 नंबर्स और 2 व्हील्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन द फॉलोइंग सीरीज व्हाट द कम्स नेक्स्ट, 1A 9I 17। अब देखें वहाँ पे उसने क्या, ये वही क्वेश्चन आ गया, हमने इससे पहले भी एक क्वेश्चन किया इस तरह का कि 1A 9I और 17 के बराबर में कौन सा आएगा, वो आएगा Q। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैली वेंट टू द जू एंड सॉ 3 टाइगर्स, 2 जिराफ्स, 4 स्नैक्स, 5 black bears, 2 penguins and an elephant. When she returned home, her sister asked her to figure out how many legs she saw. What is the right answer? यानी जितने भी उसने देखे हैं तो हमने देखना है, केयरफुली देखना है कि कौन से जानवर ऐसे हैं या परिंदे जिनकी 2 टांगें हैं, परिंदों की तो हमेशा 2 ही होती हैं, जानवर कौन से हैं। अब 3 टाइगर्स हैं तो इनकी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 जिराफ्स की 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, स्नैक्स की टांगें नहीं होती तो स्नैक्स को हमने यहाँ से इग्नोर कर देना है। 5 ब्लैक बियर्स, उनको 4 यानी ब्लैक बियर्स, बियर्स की टांगें तो जा रही होती हैं, ब्लैक उसने कन्फ्यूज करने के लिए लिखा है, तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जब नंबर सारे ऐड करेंगे तो ये आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 44। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 people can paint 60 houses in 120 days, so 5 people can paint 30 houses in। अब
यहाँ पे एक इसका आंसर क्या आएगा 60, क्योंकि देखें 10 पीपल उसमें थे तो वो 60 हाउसेस कर रहे थे 120 डेज में, लेकिन अब पीपल्स भी कम हो गए हैं, लोग कम हो गए हैं, उसके बाद हाउसेस भी कम हो गए हैं, तो टाइम भी इतना कम लगेगा, तो 60 डेज लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 6 14 30 62। यहाँ पे क्वेश्चन इसका आंसर आएगा 126। अब 3 ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऐड अप टू द नंबर 38। यहाँ भी वही क्वेश्चन आ गया जो हमने लास्ट किया, लेकिन इसमें कोई 6 को या 9 बनाने वाली उल्टा करके बात नहीं है। इसमें हमने देखना है कि 17 3 2 19 52। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसको जब ऐड करेंगे 17 3 2 19 5, इसमें से हमने जब 17 19 और 2 को ऐड करना तो वो 38 बन जाएगा। यहाँ नीचे आ जाए 2 गर्ल्स 25 फ्रॉग्स, उन्होंने 25 मेंढक पकड़े हैं। तो अब लीज़ा है उसका नाम, उसने 4 टाइम्स ज़्यादा जैन से, तो जैन भी एक लड़की है, तो इसका मतलब ये है कि एक लड़की ने 20 पकड़े हैं और एक ने 5, यानी कि 5 से 4 टाइम्स ज़्यादा, यानी 20 एक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 8 3 2, फिर 5 8 40 6 8 4 8। अब देखें कि यहाँ पे 48 58 68, यानी पहले पहले जो दो नंबर हैं वो सेम आ रहे हैं, लेकिन जो नेक्स्ट नंबर है 32 40 48, ये इनमें 8 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 68 में 10 प्लस करेंगे तो 78 आ जाएगा, और 48 में हमने क्या ऐड करना है 10, तो वो क्या आ जाएगा 48 में हमने 8 ऐड करना है, तो वो बन जाएगा 7 8 5 6, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 10 100 200 310, इसका आंसर होगा 430। अब ये नेक्स्ट देख लेते हैं कि 28 33 31 36 क्वेश्चन मार्क और 39। अब देखें कि ये 28 आया, उसके बाद तो 31 आना चाहिए था, लेकिन 33 पहले आ गया। तो इसमें एक लॉजिक है कि 28 जो पहला नंबर है उसमें 5 ऐड करना है, फिर जो आंसर आएगा उसमें से 2 माइनस कर देना है, फिर नेक्स्ट आंसर में प्लस करना है, फिर 5, और फिर जो आंसर आएगा उसमें से 2 माइनस कर देना है। ये सोन जब करेंगे तो ये आंसर आएगा हमारे पास 34। नेक्स्ट हमारे पास 6 6 2 5, ये हमारे पास एक आंसर है, लेकिन हमने क्या करना है, हमने जो नेक्स्ट आ रहे हैं उन दो के पेयर बना के हमने देखना है कि कौन से दो को मल्टीप्लाई करने से 625 बनता है। 125 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 625 बनता है, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो भी 625 बनता है, और क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 125, यानी 5 को जब 125 से मल्टीप्लाई करेंगे जब भी 625 ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 9 28 क्वेश्चन मार्क 1 2 6 2 1 7 3 4, इसका आंसर आ जाएगा 65। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 12 36 80 150, इसका आंसर है हमारे पास 252। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 8 9 6 4 3 2 3 7, तो ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे वो क्या करता जा रहा है, एक नंबर शुरू से पहली सीक्वेंस पहली जब हमारे पास वैल्यू ख़त्म होगी उसमें उसने सेकंड लिखी तो उसने पहला नंबर ख़त्म कर दिया, 5 को ख़त्म कर दिया दूसरी वैल्यू। अब दूसरी वैल्यू के बाद जब वो थर्ड वैल्यू लिखेगा उसमें उसने राइट साइड जो राइट हैंड पे है वो क्वेश्चन 7 ख़त्म कर, फिर उसने फोर्थ वैल्यू लिखी उसमें उसने फर्स्ट नंबर यानी 8 को टर्मिनेट कर दिया। अब इस तरह जब हम फिफ्थ वैल्यू लिखेंगे उसमें हमने राइट साइड वाले 3 को यानी राइट हैंड पे जो है उसे ख़त्म कर देना, इस तरह हमारा डी ऑप्शन आ जाएगा। 2 8 16 28, यानी कि अब हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 128 एंड 2048। अब हमारे पास 1 2 6 9 18, अब देखें कि 1 2 3 6 9 18, अब देखें कि उससे पहले जो एक नंबर आ रहा है यानी कि 3 में हमने जो पहले दो नंबर आए हैं उनको ऐड किया है तो 6 बना है। अब 6 में 3 को ऐड करना है 9 में हमने 9 में जब 6 9 6 15 और 3 18, अब 18 में 9 27 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 27 आंसर आएगा इसका। सॉरी, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 आ जाए, 3 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, 6 9 2 18 और 27 मल्टीप्लाई बाय 2 54। नेक्स्ट क्वेश्चन है 165 195 255 285 345। इस क्वेश्चन का आंसर देखने कैसे आएगा। 165 में हमने 30 ऐड किया, फिर 195 में हमने 60 ऐड किया, फिर नेक्स्ट हमने 30 ऐड किया, फिर 60 ऐड किया और फिर 30 ऐड करेंगे 345 में तो 375 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4 12 36 108, तो 324 इसका नेक्स्ट आंसर होगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो अब ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ गए हैं फिजिक्स से रिलेटेड,
ये भी अक्सर पूछ लिए जाते हैं पेपर एज अ वर्बल। तो हम देखते हैं, कार इज़ गोइंग विद स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर, हाउ माई डिस्टेंस विल बी कवर इन 3.5 मिनट्स। तो ये उस तरह ही होगा जब पहले हमने 1 मिनट में उस कार की या ट्रेन की या एरोप्लेन की स्पीड निकालनी है, फिर जिन जो मिनट उसने हमें रिक्वायर की, हमें उस आंसर को उससे मल्टीप्लाई करवा देना, हमारा रिक्वायर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है और उससे नेक्स्ट भी सेम है। ये क्वेश्चन एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब ये देख लें कि ये एग से आ गया, डज़न से आ गया। अब यहाँ पे ये एक डज़न एग वो कह रहा है कि 22 रुपीज़ के हैं, तो 30x की क्या कीमत होगी। पहले हमने एक अंडे की कीमत निकालनी है, तो 22 से हम 12 डिवाइड करेंगे, तो जो आंसर आएगा उसको 30 से मल्टीप्लाई करने से जो आंसर है वो 55 है। अब हमारे पास जो डिवाइड 60 विद द रेशो 235, हमने यहाँ पे स्टेप वाइज लिखा है कि जो 235 है उनको हमने ऐड करना है, जो आंसर आएगा उसको 60 पे डिवाइड करना है। तो 60 को डिवाइड करने से जो आंसर आएगा उसको सेपरेटली हर रेशो से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 6 are 12, 3 6 are 18, 5 6 are 30। ये मतलब कि इतनी रेशो में आएगा 60। अब यहाँ पे कुछ एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको पता है एवरेज किस तरह निकाली जाती है कि इनों को मल्टीप्लाई करके जो ऐड करके जो नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं उनसे डिवाइड कर देना है। उसके बाद ये थर्ड क्वेश्चन है, उसका हमने फार्मूला नीचे लिख दिया 8x + 5 = 60, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। So friends, very thankful to you all for watching this। उम्मीद करता हूँ अगली दफ़ा हाजिर होंगे एक नॉन वर्बल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।